उनका हाल बहुत बुरा है। गौरव और राम हो सकता था जीत जाते, अपने भाई को बिठा दिए। उसके बाद इनको दिया गया था ऑफर कि आप देखिए चुनाव हम लोग जीतेंगे, आप बन जाएंगे डिप्टी सीएम। आप बन रहे हैं डिप्टी सीएम, हम बन रहे हैं सीएम, और दोनों लोग एक के मंच पे एक दूसरा को माला पहना लिया, जयमाला हो गया बढ़िया से। लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें तो भाई साहब अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मछली बनेगा कब। 10% मल्ला वोट है, 10%। इसी को लेकर तेजस्वी यादव को इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पीछे वार किया गया है। अब तो अगर अगर आपकी बात मान ली जाए तो अब तो मल्लाहों ने वार कर दिया और निकाल दिया है आपका ये बात, आपके अंदर का ये वहम कि आप मल्लाहों के नेता हैं। और मुकेश सैनी माहौल बहुत बढ़िया बनाया। मुकेश सैनी एकदम नाराज भी हो गए थे, 60 सीट चाहिए, फिर आए नहीं 30 सीट पे भी मान जाएंगे, 15 सीट पे मान गए। फिर कहेंगे नहीं डिप्टी सीएम बनना है, मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम बनेगा, मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम बने। अरे मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बनेंगे सीधे बोल देते, लेकिन नहीं, मल्लाह का लड़का एक सेंटिमेंट इनको जीतना था, वो नहीं जीत पाए। और वो बातें बता रही है वेद जी कि अब जो है मुकेश सहनी को बिहार में राजनीति तौर पे वापसी करने में बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। आरजेडी की वजह से अति पिछड़ा वर्ग को लग रहा था कि अगर हम लोग जिता दिए, वोट दे दिए, तो वो उनको ज्यादा नीतीश कुमार से कोई लगाव नहीं था, लेकिन आरजेडी से डर था, और यही कारण रहा कि वो लोग चले गए उधर। अगर बात देखा जाए मुकेश सहनी के साथ क्यों नहीं गए, तो मुकेश सहनी भी वो फेस नहीं जीत पाए। ये मल्लाह की बात, अब जरा बात कीजिए, मल्लाह की बात कर रहे हैं, मल्लाह इनको वोट नहीं दे रहा, तो दूसरा कोई जात देगा? यकीन कीजिएगा 10% का दावा कर रहे हैं, 1% वोट मिलना ये अपने आप में एक स्थिति पैदा कर रही है कि भाई साहब मुकेश सहनी का अब क्या होगा, किस तरीके से अब काम होगा। तेजस्वी यादव भी 18 तारीख को सीएम का शपथ ले रहे थे, वो कह रहे थे हम सीएम का शपथ लेंगे, और जब सीएम का शपथ ही वो नहीं ले पाए तो भाई इनका डिप्टी सीएम वाला सपना अधूरा रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबको पता था कि मुकेश सहनी अगर जीतेंगे भी तो मतलब जितना आप भी घूम रहे थे, आपने भी विधानसभा देखा, हम भी विधानसभा कवर कर रहे थे, तो हमें पता था कि अगर कुछ परसेंट इनको वोट भी मिल जाएगा तो वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ये तेजस्वी यादव के साथ है। भाई साहब, बिहार चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट से पहले उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट के चेहरे का घोषणा किया गया और उस पार्टी का खाता तक नहीं खुला। हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी और मुकेश सहनी की कि उनका चुनावों में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रजत जी। कैसे हैं रजत जी? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मुकेश जी का हाल पूछा जाए, वो कैसे हैं? उनको, मुकेश जी का हाल बताइए। उनका हाल बहुत बुरा है। गौरव और राम हो सकता था जीत जाते, अपने भाई को बिठा दिए। उसके बाद इनको दिया गया था ऑफर कि आप देखिए चुनाव हम लोग जीतेंगे, आप बन जाएंगे डिप्टी सीएम। आप बन रहे हैं डिप्टी सीएम, हम बन रहे हैं सीएम, और दोनों लोग एक के मंच पे एक दूसरा को माला पहना लिया, जयमाला हो गया बढ़िया से। लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें तो भाई साहब अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मछली बनेगा कब। सवाल यह है मछली बनेगा कब। आई कहते थे, एगो बात कहते थे मुकेश जी, 10% मल्ला वोट है, 10%। इसी को लेकर तेजस्वी यादव को इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पीछे वार किया गया है। अब तो अगर आपकी बात मान ली जाए तो अब तो मल्लाहों ने वार कर दिया और निकाल दिया है आपका ये बात, आपके अंदर का ये वहम कि आप मल्लाहों के नेता हैं। और जिस आधार पे आपको आज तक जो चाहे भाजपा हो या आरजेडी हो टिकट देते आई है, अब वो आपका दुकानदारी नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति आन पड़ी है मुकेश सैनी की। मुकेश सैनी माहौल बहुत बढ़िया बनाया। मुकेश सैनी एकदम नाराज भी हो गए थे, 60 सीट चाहिए, फिर आए नहीं 30 सीट पे भी मान जाएंगे, 15 सीट पे मान गए। फिर कहेंगे नहीं डिप्टी सीएम बनना है, मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम बनेगा, मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम बने। अरे मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बनेंगे सीधे बोल देते, लेकिन नहीं, मल्लाह का लड़का एक सेंटिमेंट इनको जीतना था, वो नहीं जीत पाए। और वो बातें बता रही है वेद जी कि अब जो है मुकेश सहनी को बिहार में राजनीति तौर पे वापसी करने में बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। एक तो ये चुनाव दिखते हैं, चुनाव के आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में एक्टिव हुए थे, उसके बाद गायब थे, अब दिखे हैं। और देख लीजिए, मैं लिख के देता हूं कि क्यों मल्ला इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, जस्ट बिकॉज अभी चुनाव खत्म हुआ, मुकेश सहनी अब नहीं दिखेंगे कल से, आपको ऐसी स्थिति हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, पहले 60 सीट, फिर 30 सीट, फिर 15 सीट का बात आया और लास्ट में मुकेश सहनी जो है फेसबुक लाइव आए, रोए, ये कहें कि अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनने वाला है, आप लोग समर्थन दीजिए। फिर भी अति पिछड़ा वोट बैंक जो है मुकेश सहनी के साथ नहीं गया। क्या कारण रहा है? क्यों भरोसा नहीं हुआ लोगों को?
देखिए, इसके कारण आरजेडी भी है। आरजेडी की वजह से अति पिछड़ा वर्ग को लग रहा था कि अगर हम लोग जिता दिए, वोट दे दिए, तो वो उनको ज्यादा नीतीश कुमार से कोई लगाव नहीं था, लेकिन आरजेडी से डर था और यही कारण रहा कि वो लोग चले गए उधर। अगर बात देखा जाए मुकेश सहनी के साथ क्यों नहीं गए, तो मुकेश सहनी भी वो फेस नहीं जीत पाए। ये मल्लाह की बात, अब जरा बात कीजिए, मल्लाह की बात कर रहे हैं, मल्लाह इनको वोट नहीं दे रहा, तो दूसरा कोई जात देगा? अगर जाति की राजनीति ही की जाए तो दूसरा कोई जात का है? आपका जतवा आपको सपोर्टे नहीं कर रहा है, आपका जात आपको नेते नहीं मान रहा, आप सनहा का टोपी पहन के निकले, हम हैं सन ऑफ मल्लाह। अब मल्लाह कह रहा है कि अच्छा आप ही हैं। ये हाल है इनका। और अब रिजल्ट जब आया है, आप यकीन कीजिएगा, 10% का दावा कर रहे हैं, 1% वोट मिलना, ये अपने आप में एक स्थिति पैदा कर रही है कि भाई साहब मुकेश सहनी का अब क्या होगा, किस तरीके से अब काम होगा। क्योंकि मुकेश सहनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो तो ढाक का तीन पात हो गया। देखिए, बड़ी बड़ी बात कहना, हम आ रहे हैं, हम माहौल बना रहे हैं, तो माहौल बनाने में कोई दो राय नहीं है, माहौल हर जगह बनाया गया था। तेजस्वी यादव भी 18 तारीख को सीएम का शपथ ले रहे थे, वो कह रहे थे हम सीएम का शपथ लेंगे, और जब सीएम का शपथ ही वो नहीं ले पाए, तो भाई इनका डिप्टी सीएम वाला सपना अधूरा रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबको पता था कि मुकेश सहनी अगर जीतेंगे भी, तो मतलब जितना आप भी घूम रहे थे, आपने भी विधानसभा देखा, हम भी विधानसभा कवर कर रहे थे, तो हमें पता था कि अगर कुछ परसेंट इनको वोट भी मिल जाएगा, तो वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ये तेजस्वी यादव के साथ है। अच्छा, तेजस्वी के साथ? हाँ, ये तेजस्वी के साथ की वजह, ये मत समझिए कि मुकेश सहनी को इनका भी वोट मिल गया, वो 1% भी इसलिए मिला है क्योंकि ये तेजस्वी यादव के साथ थे। अपना वोट नहीं मिला है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी ढाक के 3 पास साबित हुए हैं। मुकेश सहनी का प्रभाव इस चुनाव में पता लग गया है, और मुकेश सहनी को सिरे से जो है वो इनके जाति के लोग और साथ ही साथ अति पिछड़ा समुदाय के लोग नकार दिए, सीधे तौर पे कह दिए कि ना, सहनी जी को ना है, हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल है कि 60 सीटों की बात चल रही थी, जब 15 सीटों पर आए तो खबर चली कि मुकेश सहनी का डीलिंग हुआ है कि एगो राज्यसभा सीट और उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि एमएलसी बनाया जाएगा। तो अब क्या लग रहा है कि जो स्थिति रही आज के चुनाव में, राज्यसभा सीट और एमएलसी वाला सीट मिलेगा कि नहीं? एमएलसी और राज्यसभा, पहले तेजस्वी यादव खुद जाए और संजय यादव को भेज दे, मतलब तेजस्वी यादव अपने जो 2-4 लोग हैं उनको भेज दें, उसके बाद अगर उनके पास राज्यसभा बचे तो जाके किसी को भेजेंगे ना। अभी तो आरजेडी का कोटा पूरा नहीं हो रहा है, बड़का नेता हारे पड़े हैं। वो कहा जाता है कि जहां बड़े बड़े ढोल वहां टिमकी के मोल, वही वाला बात हो जाएगा। भाई आरजेडी पहले अपना आदमी तो घुसाए, हालत ये है 25 सीट पे आ गए आप कैसे मुकेश सहनी को अब भेज पाइएगा? मुकेश सहनी 15 सीट पे लड़े भी, गौरा बौराम आरजेडी के प्यार में आके, प्रेम में आके, या फिर यूं कहें कि उप मुख्यमंत्री बनने के लालसा में आके त्याग भी दिए। वो एक सीट जीत सकते थे, जिस तरीके का माहौल था, वहां से बैक हो जाते हैं, और बैक होने का परिणाम होता है कि आरजेडी, हाँ, लास्ट डे वापसी इनकी होती है, और उसके बाद जो है बैक होने का परिणाम देख लीजिए कि बिहार से ही अब ये धीरे धीरे बैक हो रहे हैं। मुंबई के तरफ इनका वापस से रुख होने लगा है। मुंबई से आए थे बिहार बदलने, अब बिहार नहीं बदला। अब ये वो हो सकता है मुंबई में वापस मुंबई बदलने की कोशिश करें, बिहार नहीं बदलेगा। अगर इस सिनेरियो में, देखिए मैं जाहिर तौर पे बात बताता हूं, आप 1 दिन आइएगा, 2 दिन आइएगा, चुनाव दिखिएगा, तो लोग आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा, और इसी का परिणाम रहा। अब सोचिए, कोई बंदा 3 साल तक घूमा है, उसको लोग अभी मतलब उस तरीके से नहीं ले पा रहा है, तो आप किस तरीके से, आप कैसे आगे कह सकते हैं कि भाई हम सन ऑफ मल्लाह है? मल्लाह है तो मल्लाहों के साथ खड़े होके दिखाइए, फिर मल्लाह मानेगा कि आप सन ऑफ मल्लाह है, और फिर मल्लाह करेगा आपको वोट, सपोर्ट करेगा। हो सकता है आपका आंकड़ा जो बताते हैं 10% वो सही हो, लेकिन आंकड़े और रिजल्ट में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मतलब तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी को तो गहन विश्लेषण करना चाहिए बैठ के कि हुआ क्या है। हो सकता है मैं तो कहता हूँ दोनों साथ बैठ के विश्लेषण करें ऐसे ध्यान में कि हुआ क्या, गलती कहाँ से हो गई, ऐसा हाल हो गया। चलिए, आपके विश्लेषण से जो हमें समझ में आया कि मछली वाले सहनी जी को, सहनी जी के आंसू को लोग मगरमच्छ का आंसू समझ लिए हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है मुकेश सहनी के पूरे परफॉर्मेंस को लेकर के, जो चुनाव के पहले जो चीजें हुई और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, उसको लेकर के अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।